हाय दोस्तों, मैं हूं जयरी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, हम हमेशा डिलीवरी के बाद होने वाले हैप्पी मोमेंट्स देखते हैं, डिलीवरी के पहले होने वाले मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं वगैरह। रील्स वगैरह आपके साथ उसी बातों पे हम शेयर करते हैं, वीडियोस वगैरह हम आपके साथ उसी बातों पे शेयर करते हैं। कंफ्यूज्ड अबाउट गर्ल होगा या बॉय होगा, या जब बेबी हाथ में आ गई ये दिस इज माई बेबी। लेकिन व्हाट अबाउट द डिलीवरी पार्ट? लेकिन क्योंकि 9 महीने की जो जर्नी होती है वो एट द एंड खत्म कहाँ पे होती है? डिलीवरी के डे पे, डिलीवरी वाले बेड पे, डिलीवरी वाले प्रोसेस पे, राइट? सो वॉट अबाउट द डिलीवरी स्टोरी इज, क्या वो भी वैसे ही रोजी रोजी होते हैं जैसे उसके पहले और उसके बाद का? तो मेरे लिए ऐसा नहीं था। बहुत सारे कन्फ्यूजन से, बहुत सारे मुझे लगता है मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी ज़्यादा चीज़ें हुई। पहला ये कि मुझे लगा अगर फर्स्ट सी सेक्शन अच्छा होता है तो सेकेंड सी सेक्शन भी ईजी ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सी सेक्शन के ही कट के साथ अगर आपको दूसरा कट भी दे दिया जाए, मतलब उसी पे दे दिया जाए, तो पेन कितना होगा सोच सकते हो। सेकेंड सी सेक्शन में यही होता है, जो कि मुझे आइडिया नहीं था। जब मुझे वो कट मिला तब पेन हद से ज़्यादा था अनटिल डेट। मतलब मानवी के हुए 13 तारीख ना, आज क्या है? ओके, तो ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे वो पेन अभी भी है। मैं उठ नहीं सकती हूँ ठीक से, मुझे सपोर्ट ज़रूरत पड़ती है, जो कि शिवन्या के टाइम पे बिल्कुल नहीं था। शिवन्या के टाइम पे लाइक मैं घर आई हूँ एंड उसके बाद सेकेंड डे से हम लाइक ये चलो घूमो फिरो डांस करो, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी मेरे लिए। लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात ये कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, अगर आप मेरे साथ मेरी जर्नी पे रहे हो, बहुत सारे लोग रहे हैं और उन्होंने देखा है कि मेरे को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, राइट? पहले मेरे पेट में वो यूट्रस में वो शैडो दिखा था, जिसकी वजह से वी वर नॉट श्योर कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास मंजूषा मैम थी, हमारे पास SGPGI के अच्छे डॉक्टर्स थे, जिन्होंने पूरे चेकअप्स एंड ऑल करने के बाद सजेस्ट किया कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन कीप द बेबी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, टाइम के साथ वो शैडो जो है वो अपने आप चला गया। उसके बाद हमें कोविड हो गया, पूरी फैमिली को कोविड हो गया। सो वो अलग एक टॉर्चर था। उसके बाद मेरा क्या बोलते हैं उसको, LFT लिवर फंक्शन जो था वो कुछ गड़बड़ आया और मेरा लिवर सूज गया था, जिसकी वजह से मुझे पेट में बहुत 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 ज़्यादा पेन रहता था। मेरा वेट बढ़ नहीं रहा था, कंटिन्यू घट ही रहा था, जो कि अगेन एक टॉर्चर था। मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी, कंटिन्यू उल्टी ही हो रही थी, चाहे फिर मैं कुछ भी उसमें अपना तिकड़ा मडवाई स्टेप्स जो ऐड करना है कर लूँ, पर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने किया था, आई नो दैट। ठीक है, उसके बाद मेरे पैरों में वेरिकोज वेन्स जो बोलते हैं, नसें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं एंड बहुत ही गंदी दिखने लगती हैं। दिखने से ज़्यादा वो दर्द बहुत करती हैं। सो वो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एंड में आने के बाद मेरे जो नीचे के स्कार होता है, जो फर्स्ट सी सेक्शन का स्कार था, उसमें पेन होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमें प्रीपोन करना पड़ा। जो सी सेक्शन शेड्यूल्ड था, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते 5 दिन पहला करना पड़ा। 18 को करना था, वो हमने 13 को किया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब फाइनली डिलीवरी बेड पे पहुंचे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम पहले था, इसलिए मानवी के लिए मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगे, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत 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 पेनफुल होते हैं। तो वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन आपको बैक पे लगाए जाते हैं एंड उसके बाद बहुत सारे इंजेक्शंस आपको यहाँ पे नाम मुझे नहीं पता उतना, लेकिन लगाया जाता है। थोड़ा बहुत मार्क तो अभी भी दिखेगा, 1 सेकेंड। ठीक है, लगाया जाता है ये सारे। और मुझे इंजेक्शंस, ब्लड टेस्ट, इन सब से बहुत फोबिया है, मुझे नहीं पसंद है निडल्स वगैरह कभी भी। मतलब मुझे लगता है शिवन्या के टाइम पे लगा और उसके बाद अब लगा है, बाकी मुझे अदरवाइज मैं इन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करती हूँ। सो ये सब हुआ एंड उसके बाद जब बेड पे लेटाया गया एंड वो काटना छाटना सब कुछ शुरू हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे तो सब सुन रहता है, राइट? तब जब मैम का मतलब जब वापस से घर हॉस्पिटल से निकले, हम लोग नॉट निकले, ऑपरेशन थिएटर से निकले, पोस्ट ऑप रूम में गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे 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 उसका वो असर कम होने लगा था। 3-4 घंटे में मुझे लगता है असर कम होना शुरू हो चुका था। और तब जो पेन बढ़ना शुरू हुआ ना, वो हद था। मतलब फर्स्ट 2 डेज तो ऐसी हालत थी कि मैं अपने आप को ऐसे ऐसे नहीं कर पा रही थी, और उसी में मुझे बच्चे को फीड भी कराना है। सो वो बहुत पेनफुल था। उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो चुका है, मैं बिना सपोर्ट के उठ नहीं सकती हूँ। मुझे कंटिन्यू ये जो एक बेल्ट दिया जाता है, जो कि मैंने अभी पहना हुआ है, वो बेल्ट लिटरली अभी मेरा लाइफ सपोर्ट है। कि अगर मैं उस बेल्ट के बिना बेड से उठती हूँ, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, स्टैबिंग वाला पेन होता है नीचे से के यहाँ पे, राइट? मेरी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं टू फुल्ली रिकवर, एंड आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ दैट टाइम। एंड इस दौरान मैं कैसे ख्याल रख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, बट दिस इज़ द स्टोरी
ये जो सेकंड सी सेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करके जाओ। बहुत ही कम लकी ऐसी औरतें होती हैं जो फर्स्ट सी सेक्शन जितना आसान होता है सेकंड सी सेक्शन भी उतना ही आसान होता है, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ वो ध्यान रखो। एंड मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी कि क्यों मैंने सी सेक्शन सिलेक्ट किया, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मेरा नॉर्मल पेन शुरू हुआ था आई रियलाइज कि मैं नॉर्मल पेन हैंडल नहीं कर सकती हूँ, दैट इज़ वाई आई स्विच टू सी सेक्शन। एंड इस टाइम भी मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा आसान गया था, सो आई थॉट सेकेंड टाइम भी आसान जाएगा और मैंने ऑप्ट किया सी सेक्शन के लिए। बट ये टाइम आसान नहीं गया था, बट खैर इस टाइम तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि मेरा वो स्कार लाइट हो रहा था, वो वैसे भी शेड्यूल करके मुझे करना ही पड़ता। लेकिन अगर मुझे लगता है नॉर्मल का ऑप्शन दिया भी जाता मेरे लिए, मैं नहीं लेती बिकॉज मैं बहुत डरी रहती हूँ उस पेन से। लेकिन अब जो पेन मैं झेल रही हूँ 7-8 दिनों से, मुझे लगता है वो पेन बेहतर होता। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज मेरी सिस्टर और मेरी मॉम है यहाँ पे, आई एम फीलिंग बेटर, मैं थोड़ा बहुत रिवाइव कर पा रही हूँ। अगर ये लोग भी नहीं होते हैं और जैसे शिवन्या के होने के बाद मैं बैंगलोर में थी, अगर उस वैसा माहौल होता और ये पेन होता, मैं हैंडल नहीं कर पाती। सो अगर आप सेकेंड सी सेक्शन के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखो। इट्स नॉट एज रोजी एज द फर्स्ट वन, फ्रैंकली स्पीकिंग। थैंक यू सो मच।